चक्र। नमस्कार, धर्म चक्र में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका उपाध्याय। हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण 4 अप्रैल को ही है और धर्म चक्र में आज हम जानेंगे कि किन 5 राशियों के लिए शुभ नहीं है ये चंद्र ग्रहण। और इतना ही नहीं, जानेंगे हनुमान जयंती पर 3 उपाय और उनमें से कोई एक उपाय से कैसे पा सकते हैं आप मनोवांछित फल। साथ ही दर्शन कराएंगे सोमनाथ के मंदिर के। तो आइए चलिए शुरू करते हैं धर्म चक्र। हनुमान जयंती पर खास 3 उपाय और चंद्र ग्रहण का आपकी राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव, जानने के लिए चलते हैं पंडित वैभव नाथ शर्मा जी के पास। नमस्कार, जय हनुमान। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं चैत्र मास की पूर्णिमा के बारे में। क्या होता है चैत्र मास की पूर्णिमा का महात्म, और चैत्र पूर्णिमा पर ही हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। लेकिन इस बार चैत्र पूर्णिमा के साथ साथ हनुमान जयंती पर एक अद्भुत संयोग बन रहा है। इस बार चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है। तो आज हम लोग ये भी जानेंगे कि किन किन राशियों के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ होगा और किन किन राशियों के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ नहीं होगा, और किस प्रकार आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें। हनुमान जयंती पर आप कौन कौन से ऐसे उपाय करें जिससे आपका सौभाग्य जाग उठे। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिमा के महात्म की। प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध पवित्र नदियों में स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं। इस दिन घरों में स्त्रियां भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए व्रत और उपवास रखती हैं और प्रभु सत्यनारायण जी की कथा सुनती हैं। यह व्रत हनुमान जी की जन्मतिथि का भी व्रत होता है। ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक देवता की एक जन्म तिथि होती है, परंतु हनुमान जी की जन्म तिथियां 2 मनाई जाती हैं। हनुमान जी की जन्म तिथि को लेकर के थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोग हनुमान जयंती की तिथि को कार्तिक मास की चतुर्दशी मानते हैं, तो कुछ लोग चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाते हैं। इस विषय में हमारे धर्म ग्रंथों में दोनों के ही उल्लेख मिलते हैं। दोनों के बारे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेफरेंस मिलता है, किंतु इनके कारणों में भिन्नता मानी जाती है। पहला जन्म दिवस है और दूसरा विजय अभिनंदन महोत्सव है। हनुमान जी के जन्म के बारे में एक कथा है कि अंजनी के उदर से हनुमान जी उत्पन्न हुए। भूखे होने के कारण आकाश में उछल गए। उन्होंने उदित होते हुए सूर्य को लाल फल समझ करके उसके समीप चले गए। उस दिन पर्व तिथि होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया हुआ था, परंतु हनुमान जी को देख करके उसने हनुमान जी को दूसरा राहु समझा और वहां से भागने लगा और जाकर के इंद्र देवता से उसने शिकायत की। तब इंद्र देवता ने अंजनी पुत्र पर वज्र का प्रहार कर दिया। इससे आप देखते हैं कि हनुमान जी की ठोड़ी जो है वह टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। जिस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ वह तिथि चैत्र मास की पूर्णिमा की तिथि थी। यही कारण है कि आज के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है तथा इस तिथि पे हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं और व्रत धारण करते हैं। साथ ही हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ा करके हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस तिथि पर राम भक्तों द्वारा स्नान, ध्यान, भजन, पूजन और सामूहिक पूजा में हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती के विशेष आयोजन किए जाते हैं। चैत्र की पूर्णिमा को चैती पूनम भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने व्रज में रासोत्सव रचाया था, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। यह महारास कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के चैत्र मास की पूर्णिमा को समाप्त हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनंत योग शक्ति से अपने असंख्य रूप धारण करके जितनी गोपी उतने ही कान्हा के विराट पराक्रम से आत्माराम और पूर्ण काम स्थित प्रकट करके विजय को प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण ने योग निष्ठा के बल पर यह सबसे कठिन परीक्षा थी, जिसे उन्होंने अनासक्त भाव से निष्क्रिय रह करके योगारूढ़ पद से विषय से रास पंचाध्यायी के रूप में पूर्ण किया। श्री कृष्ण के रास प्रसंग को तात्विक दृष्टि से श्रवण और मनन करना चाहिए।
शास्त्रों में मतैक्य होने पर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। वैसे वायु पुराणादिकों के अनुसार कार्तिक की 14 को यानी कार्तिक मास की चतुर्दशी को हनुमान जी की जयंती अत्यधिक प्रचलित है। इस दिन हनुमान जी को सजा करके उनकी पूजा अर्चना एवं आरती करनी चाहिए। भोग लगा करके सबको प्रसाद वितरण करना चाहिए। शास्त्रों में मतैक्य न होने पर भी चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को ही हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिन का व्रत सर्वोत्तम माना गया है। इस तिथि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान बजरंगबली की उपासना करनी चाहिए। अखाड़ों का श्री गणेश करने के लिए भी यह तिथि सबसे शुभ मानी जाती है। इस दिन महावीर जी को सिंदूर का चोला चढ़ा करके हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक का पाठ करना चाहिए और लड्डुओं का भोग लगा करके परोस करके भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है, उसके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और इस तिथि पर, हनुमान जयंती की तिथि पर बजरंगबली की पूजा करके एक पानी का घड़ा तथा आटे का दान किसी गरीब व्यक्ति को, दरिद्र व्यक्ति को करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मनाते हैं। विश्व में भक्ति और शक्ति के आदर्श वीर हनुमान भगवान राम के अनन्य भक्त थे। माता अंजनी के पुत्र हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। इस पर्व को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। रामायण के अनुसार वे जानकी जी के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर जिन 7 मनुष्यों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है, उनमें बजरंग बली भी एक है। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं हमारे धर्मशास्त्रों में प्रचलित है। लंका पर विजय प्राप्त करके आने के बाद अवध में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था। सीता जी ने हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न होकर के हनुमान जी को एक मणियों की माला भेंट स्वरूप अपने गले से उतार करके दे दी। हनुमान जी ने माला के मणों को दांतों से तोड़ कर उसको कुछ देखने लगे, उसके अंदर अचानक कुछ देखने लगे। ये सब लक्ष्मण जी बहुत चुपचाप देख रहे थे और उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि बंदर है, ये क्या जाने मोती माणिक की क्या महिमा होती है या क्या मोल होता है, और लक्ष्मण जी से रहा न गया। उन्होंने हनुमान जी से पूछ ही लिया कि हनुमान, तुम इन कीमती मोतियों को दांतों से तोड़ करके क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें मोतियों के मूल्य की परख नहीं है? हनुमान जी ने उत्तर दिया कि सुना है मेरे राम सर्वत्र विराजमान है, इसलिए इन मणियों में भगवान राम के दर्शन करने की इच्छा से मैं इन्हें तोड़ करके देख रहा हूँ। श्री लक्ष्मण जी जो थे वो क्रोधी स्वभाव के तो थे ही, तपाक से बोले, क्या तुम्हारे हृदय में भी राम छुपे हुए हैं? इतना कहना ही था कि राम के सच्चे भक्त हनुमान ने अपने तीव्र नाखूनों के प्रहार से अपना सीना चीर करके हृदय में भगवान श्री राम और माता सीता के युगल स्वरूप के दर्शन करा दिए। सचमुच वहां सीता और राम विराजमान थे। ऐसे थे राम भक्त हनुमान, इसलिए उपासक इन शब्दों से भगवान श्री हनुमान का स्मरण करते हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। तो ये तो बात रही हनुमान जयंती की महिमा की। आइए हम लोग जानते हैं कि हनुमान जयंती पर किस प्रकार के उपाय आपको करने चाहिए जिससे हनुमान जी आप पर प्रसन्न हो जाएं और उनकी कृपा अपरंपार आप पर बरसती रहे और आपका जीवन सुखी बना रहे। आज के इस विशेष एपिसोड में मैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जयंती पर करने योग्य 3 उपाय आपको बता रहा हूँ। ये 3 उपाय में से आप चाहें तो कोई भी एक कर सकते हैं, या अगर आप सामर्थ्यवान हैं और आपके पास समय है तो आप तीनों उपायों को करके बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। कलयुग में सबसे ज्यादा भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी की पूजा आजकल हो रही है। हनुमान जी को इसीलिए कलयुग का जीवंत देवता भी माना जाता है। हनुमान जी अपने भक्तों की समस्याओं का निदान तत्काल ही कर देते हैं। शनिवार को इस बार हनुमान जयंती का संयोग बहुत अच्छा संयोग है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन किए गए उपाय जल्दी ही फल देने वाले होते हैं। इन उपायों को करके हनुमान जी को हम बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। ये 3 उपाय नींबू, नारियल और एक दीपक से संबंधित हैं। बहुत सरल सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ आपको इकट्ठा भी नहीं करनी है। थोड़ा सा आपको दीपक की व्यवस्था करनी है, एक नारियल चाहिए और नींबू चाहिए। इन विशेष उपायों को करके बड़ी से बड़ी परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं।
तो आइए बिना समय गंवाए जानते हैं पहला उपाय आपको किस प्रकार करना है। यदि आपको किसी भी कार्य को करने में बार बार बाधा आती है, कार्य आपके सफल नहीं हो रहे, कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो हनुमान जयंती पर किसी भी घर के आसपास जो भी हनुमान मंदिर हो, आप वहां चले जाएं। वहां जाते समय एक आप नींबू ले लीजिए। नींबू जब आप लीजिए तो देख लीजिए कि नींबू में किसी भी प्रकार का कोई काला धब्बा ना हो, और कम से कम 4 लौंग ले लीजिए। नींबू और लौंग से आपको ये उपाय करना है। एक नींबू और 4 लौंग लेकर के आपको मंदिर में जाना है। मंदिर में हनुमान जी के सामने जाकर के उनके सामने खड़े होकर के नींबू पर आपको वो चारों लौंग गाड़ देनी है, और उसके बाद इस नींबू को उस लौंग के सहित हनुमान जी के चरणों में आपको समर्पित कर देना है, रख देना है, और वहां बैठ करके श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। कम से कम 7 पाठ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो 11, 21, 54, 51 जितना आपसे संभव हो जाए आप कर लें। कम से कम 7 पाठ आपको करना है। हनुमान जी के पाठ करने के बाद, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद, यदि हनुमान जी का कोई विशेष मंत्र भी आपको मालूम है और आप जाप करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करते हैं, सबसे ज़्यादा लाभकारी और प्रभावशाली हनुमान जी का मंत्र मानते हैं इसको। अगर आप जाप करते हैं तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जाप कर लेने के बाद हनुमान जी से अपनी कार्य की सफलता के लिए आप सच्चे मन से, शुद्ध हृदय से प्रार्थना करें। और अब जो आपने वो नींबू और लौंग रखा था, आपकी पूजा साधना से हनुमान जी के चरणों में रखा हुआ वो नींबू और उसके साथ लगा हुआ लौंग अब वो सिद्ध हो चुका है। इसे अब आपको उठाना है और अपने माथे से लगा करके प्रसाद स्वरूप इसको आप अपने पास रख लें। अब आप किसी भी जरूरी काम के लिए जाएंगे, किसी भी बड़ी से बड़ी मीटिंग के लिए आप जाएंगे, आपका काम वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। आपको करना यह है कि जिस भी मीटिंग के लिए आप जाएं, इस नींबू को लौंग के सहित आप अपने साथ लेकर के जाइए। जब इसकी जरूरत आपको नहीं है तो इसको आप अपने घर के पूजा स्थान में रख दीजिए। जब कुछ समय बाद ये नींबू सूखने लगे, खराब होने लगे, तो घर के आसपास जो भी जलाशय हो, आप वहां ले जाकर के इसको विसर्जित कर दें, या किसी हनुमान मंदिर में कुछ दक्षिणा के साथ 11 रुपए 21 रुपए के साथ इस नींबू को पुनः एक बार हनुमान जी के चरणों में रख करके छोड़ के चले आइए। दूसरा उपाय अब आपको बताता हूँ, नारियल से संबंधित ये उपाय है। आपको करना यह है कि हनुमान जयंती पर हनुमान जी के मंदिर में आप नारियल लेकर के अपने साथ जाएं। हनुमान जी के सामने नारियल को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतारने के बाद हनुमान चालीसा या हनुमान जी के मंत्रों का पाठ और जाप करने के बाद इस नारियल को हनुमान जी के चरणों में ही आप फोड़ दें, यानी नारियल की बलि दे दें। नारियल आपको तोड़ना है। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो आप वहां परिसर में अकेले हो, यानी हनुमान जी के सामने आप अकेले हो, आपको टोकने वाला कोई ना हो। अकेले से तात्पर्य यही है कि आप जब कर रहे हो, आप सिर के ऊपर से घुमा रहे हो, तो कोई आपको टोके नहीं, रोके नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या होता है, हमें भी जानकारी दीजिए, हम भी करना चाहते हैं। ये आपको कोई टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आप स्वयं इस उपाय, इस प्रयोग की चर्चा किसी से ना करें। आप पहले भी ना बताएं कि गुरु आज तो मैं एक उपाय करने जा रहा हूं जिससे मुझे बहुत फायदा होगा, या करके आने के बाद भी आपको नहीं बोलना है कि मैंने एक उपाय किया है जो बहुत अच्छा उपाय है। आपको इस उपाय के बारे में किसी से चर्चा भी नहीं करनी है। और जब आप ये नारियल तोड़ लें तो हनुमान जी की मूर्ति पर पुष्पों की, फूल की माला आप डालें, कपूर से हनुमान जी की आरती कर लें। आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, हर प्रकार की सफलता आपके कदम चूमेगी। अब तीसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप मालामाल होना चाहते हैं तो हनुमान मंदिर में प्रतिदिन आपको रात में दीपक जलाना है। हनुमान जयंती से आपको इस प्रयोग को, इस उपाय को आरंभ करना है। प्रतिदिन रात को हनुमान जी की मूर्ति के सामने चौमुखा दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। चौमुखा दीपक, जिसकी 4 बातियां, 4 ज्योतियां जिसमें जलती हैं, उसे चौमुखा दीपक कहते हैं। ऐसा प्रतिदिन करेंगे आप। अगर हनुमान जयंती से आरंभ करके 21 दिन या 41 दिन आप नियम से करेंगे तो बड़ी से बड़ी परेशानी आपके ऊपर से और आपके परिवार के ऊपर से तुरंत भाग जाएगी। 11 दिन के अंदर ही आप इस उपाय का चमत्कार देख सकते हैं। बहुत सरल सा उपाय है। आपको जाके वहां दीपक जलाना है। हनुमान जी के सामने आप सरसों के तेल का, चमेली के तेल का या देसी घी का, तिल के तेल का, किसी भी चीज का दीपक जला सकते हैं, कोई भी इसमें बाध्यता नहीं है। और वहां बैठ के 7 पाठ हनुमान चालीसा का करिए। ये उपाय आप 21 दिन या 41 दिन कर लीजिए। आपके जीवन में चमत्कार आप स्वयं अनुभव करेंगे। मुझे इसके बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है।
तो ये तो बात रही हनुमान जी की हनुमान जयंती पर किए जाने वाले कुछ उपायों की। आइए अब जानते हैं कि इस बार हनुमान जयंती पर यानी 4 अप्रैल को जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उसका किन किन राशियों के लिए बहुत अशुभ प्रभाव होगा और किन राशियों के लिए यह ग्रहण शुभ रहने वाला है। हनुमान जयंती के दिन इस बार जो है चंद्र ग्रहण भी बन रहा है। इसी दिन भारतीय समयानुसार शाम को 3:45 से लेकर के 7:15 बजे तक खग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर दिखाई देगा। दिल्ली एनसीआर में शाम 6:40 बजे से लेकर के 7:15 तक ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। खग्रास की स्थिति यानी ग्रहण की स्थिति 5:13 से लेकर के 5:45 तक शाम को रहेगी। केवल 35 मिनट का ये ग्रहण का काल रहेगा। भारत में चंद्रमा ग्रसित हुआ ही उदित होगा। इसका खग्रास रूप भारत के पूर्वोत्तरी छोरों पर बसे हुए आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम आदि प्रदेशों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 5 मिनट के लिए ही देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण से 8 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक 4 अप्रैल को 3:45 से दोपहर में प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन सुबह 9:40 से ही मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे, जो शाम को 7:15 के बाद ही मंदिरों की साफ सफाई के बाद खोले जाएंगे और फिर उसके बाद हनुमान जयंती की हनुमान जी की पूजा आराधना की जाएगी। ग्रहण के समय में भगवान का भजन और पूजन करना ही सर्वोत्तम होता है और आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि ग्रहण के काल में आप अपने घर के पूजा स्थान में भी मंदिरों में नहीं जाते। मंदिरों में मूर्तियों को, तस्वीरों को ढक दिया जाता है ताकि उस पर ग्रहण का दुष्प्रभाव ना पड़े और मूर्तियों का, फोटो, तस्वीर का स्पर्श भी मना होता है। पूजा की चीज़ों का स्पर्श, खासतौर पर माला पर अगर आप जाप करते हैं तो उस माला का भी स्पर्श वर्जित होता है। आपको उंगलियों पर संख्या गिन करके जाप करना होता है। इसके साथ ही साथ सफ़ेद वस्तुओं का दान जैसे घी, दूध, चावल, सफ़ेद वस्त्र आदि का दान चंद्र ग्रहण के समय में अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। चंद्र ग्रहण का असर कुछ राशियों पर विपरीत होगा और कुछ राशियों के लिए यह ग्रहण बहुत ही शुभ होगा। वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए यह ग्रहण शुभ नहीं होगा। विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सूतक में बाल, वृद्ध, रोगी को छोड़ करके अन्य किसी भी व्यक्ति को भोजन और शयन आदि नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को धारदार छुरी, चाकू, कैंची या सुई धागे का प्रयोग सूतक के समय में, ग्रहण के समय में नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अगर गर्भवती महिलाएं ऐसा करें, अगर कपड़े इत्यादि सिल रही हों सुई धागे से, तो होने वाले शिशु के शरीर के अंग सिले हुए हो सकते हैं। अगर वो धारदार छुरी या चाकू इत्यादि का, कैंची इत्यादि का प्रयोग करती हैं तो आने वाले बच्चे के अंग कटे हुए हो सकते हैं। तो ये हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको धारदार चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय में अपने आप को पूजा पाठ एवं अध्ययन में आप व्यस्त रखें। यह चंद्र ग्रहण हस्त नक्षत्र और कन्या राशि में होगा। इस कारण से हस्त नक्षत्र और कन्या राशि के लिए ये ग्रहण विशेष परेशानी का विषय लेकर के आएगा, विशेष परेशानी का कारण बनेगा। तो आशा करता हूं कि हनुमान जयंती पर बताए गए प्रयोग आपके जीवन से दुखों को दूर करेंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। भगवान हनुमान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हनुमान। चलिए यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दर्शन कराएंगे सोमनाथ के मंदिर के। धर्म चक्र